दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। ईडी ने अदालत में दलील दी है कि संजय सिंह से घोटाले के डिजिटल डेटा को रिकवर करना है। अब संजय सिंह से पूछताछ दौरान डिजिटल डेटा की रिकवरी पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही शराब घोटाले के दूसरे आरोपियों से संजय सिंह का आमना सामना भी करवाया जाएगा। ईडी ने कहा है कि सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए 2 मौकों पर दिए, जिनमें से 1 करोड़ की रकम सर्वेश शुक्ला के जरिए पहुंचाई गई। ये रकम अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 के बीच पहुंचाई गई। इसी बीच अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि ये जो झटका है बड़ा लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईडी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने के बारे में कानूनी सलाह ले रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये पूछा गया कि जब फायदा सीधे आम आदमी पार्टी को हुआ तो क्यों ना उसे भी आरोपी बनाया जाए। अब खबर यह है कि ईडी इसे लेकर कानूनी सलाह ले रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। जी चुनाव हार रहे हैं। संजय सिसोदिया गिरफ्तार, आप पर सीधी आंच। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और कानून में साधारणतः असेंडिंग ऑर्डर में गिरफ्तारी होती। ईडी का एक्शन, सुप्रीम कोर्ट का आप पर सवाल। सीएम दफ्तर तक पहुंची शराब घोटाले की जांच। तो गत्वा सबसे बड़ा जिसके कहने पर यह सब कुछ हुआ था वो पकड़ा जाता है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी अब और बड़े एक्शन की तैयारी में जुट गई है। इस एक्शन की तस्वीर इस तरह से समझिए। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। उसके बाद 4 अक्टूबर को संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। 4 अक्टूबर को ही एक सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा था कि आप कह रहे हैं कि इस घोटाले का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला, तो फिर उसे इस केस में पार्टी क्यों नहीं बनाया। बुधवार को हुई सुनवाई की चर्चा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हमारे सवाल का मतलब ये नहीं कि किसी पर केस चलाओ। यदि ए और बी को मामले में आरोपी बनाया गया है और सी भी लाभार्थी है तो उस पर केस क्यों नहीं चलाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्ट की बेंच ने यह स्पष्टीकरण दिया। सुप्रीम कोर्ट के सवाल के बाद सूत्रों का कहना है कि ईडी अब दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है। ईडी इस मामले में कानूनी सलाह ले रही है। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का मतलब है जांच सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक हैं, पंकज गुप्ता राष्ट्रीय सचिव हैं, जबकि नारायण दास गुप्ता कोषाध्यक्ष हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि इसकी आंच जल्द ही अरविंद केजरीवाल तक पहुंचकर रहेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और कानून में साधारणतः असेंडिंग ऑर्डर में गिरफ्तारी होती। अंततो गत्वा सबसे बड़ा जिसके कहने पर यह सब कुछ हुआ था वो पकड़ा जाता है। जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने से पहले ही उन्हें गुरुवार को बड़ा झटका तब लगा जब कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए भी 12 अक्टूबर की तारीख दे दी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी से भी तल्ख सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, सबूतों की कड़ी एक दूसरे से नहीं जुड़ रही है। आपकी दलीलें अनुमान पर आधारित हैं, जबकि ये सबूत पर आधारित होनी चाहिए थी। सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहाँ हैं? सिसोदिया को अगर पैसे मिले तो ये किसने दिए और उन तक कैसे पहुंचे? पैसे देने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो शराब से जुड़ा हो। सुप्रीम कोर्ट के इन तल्ख सवालों के जवाब देने के लिए ईडी को पुख्ता सबूत जुटाने हैं। इसलिए अब 5 दिन तक संजय सिंह से कड़ी पूछताछ की जाएगी। अब ये जान लीजिए कि संजय सिंह की रिमांड मिलने के बाद ईडी क्या करने वाली है। ईडी संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा के बीच लेन देन का डिजिटल डेटा रिकवर करने की कोशिश करेगी।
सरकारी गवाहों और संजय सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि ईडी के पास संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा की पुरानी दोस्ती के साथ साथ लेन देन के डिजिटल सबूत भी हैं। रिमांड के लिए पेश करते वक्त ईडी ने कोर्ट को बताया है कि शराब घोटाले में 2 करोड़ का लेन देन हुआ। ईडी की रिमांड कॉपी में संजय सिंह के घर पर पैसे देने की बात कही गई है। 2 किश्तों में ये पूरा लेन देन हुआ है। सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान के मुताबिक उसने लेन देन की बात फोन पर कंफर्म की है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए इंडो स्पिरिट के ऑफिस से लेकर संजय सिंह के घर तक पहुंचाए गए। ईडी ने यह भी कहा है कि संजय सिंह के घर से डिजिटल एविडेंस भी कलेक्ट किए गए हैं। फोन जब्त किया गया है। कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मिले हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सीधे पीएम मोदी को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है। सबका टाइम खराब होता है। जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। बीजेपी लगातार हमलावर है, कभी पोस्टर तो कभी प्रदर्शन। बीजेपी कह रही है कि कल तक दूसरों पर उंगलियां उठाने वाले अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के सरगना बने बैठे हैं। चाहे वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ही क्यों ना हो, या अन्य आरोपी जिनमें अब सांसद संजय सिंह जी भी हैं। और माननीय सांसद संजय सिंह जी का अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे, वो स्वयं कह रहे थे अगर जांच एजेंसियों को कार्रवाई करनी तो मेरे खिलाफ करें। तो जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है। गंभीर आरोप हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, और इसको लेकर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर अवश्य देना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर निकालने की नहीं है। ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा से लेकर न्यायालय तक लड़ती रहेगी। दिल्ली शराब घोटाले की तपिश अब बढ़ती जा रही है। ये सियासी भी है और कानूनी भी। बड़ा सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो पहला एक्शन किसके खिलाफ होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।